फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड रॉकेट बॉयज एपिसोड 2। तो या मरो के नारा के बाद पूरे देश में क्रांति का माहौल था। हर जगह पर गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा था। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया इनके महान कामों के लिए जो इन्होंने पिछले एपिसोड में किया था। लेकिन ये क्या, ये जब कोर्ट रूम में आए हर तरफ से तालियों की गूंज आ रही थी। सब इनसे हाथ मिला रहे थे और सबकी जुबान पर एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पर इन दोनों को यहाँ से छुड़ाने के लिए होमी के पिताजी आए। सवाल जवाब में क्रेंसो खुद फंस गया। मैंने ही होमी को मुक्का मारा था। होमी इतने भोले बन के खड़े थे मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये दोनों बड़ी आसानी से वहां से छूट जाते हैं, पर पिताजी इनको घर नहीं छोड़ना चाहते। वो बोले हीरो बनने का इतना शौक है तो अपने फैन को बोलो घर छोड़ दें। पापा नहीं ले जा रहे हैं तो क्या हुआ, अभी अभी अपनी बाबू को इम्प्रेस किए हैं। पर ये क्या, इनका नाम पिप्सी नहीं परवाना ईरानी है। नेवर ट्रस्ट अ लॉयर। इनको तो अपने पिता की याद आ गई। होमी ईरानी को अपने होम लाने का सपना देखने लगे, पर भाव खाने का सिलसिला तो कुछ दिन चलेगा ही, पर दूसरी तरफ भी भाव खाया जा रहा था। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्रेंसो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को फंड देने से मना कर दिया। बाकी डोनर भी अंग्रेज के डर से फंड नहीं दे रहे थे। तब सीवी रमन ने डिसाइड किया कि मैं रिजाइन कर दूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात इन दोनों को नागवार लगी। वो बोले आपके बिना ये इंस्टीट्यूट चल ही नहीं सकता, आपको रुकना ही होगा। हम कुछ नया तरीका ढूंढ लेंगे। जब इतने बड़े साइंटिस्ट साथ बैठकर सोचेंगे तो नया तरीका मिलने में कितना ही वक्त लगेगा। इन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग फंड रेज करेंगे। पूरी दुनिया का इंस्टीट्यूट इससे चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा। फंड रेजिंग के बहुत सारे तरीकों पर बात हुई। अंत में बात रामायणा पर आ रुकी। सबको लगा कि यही एक तरीका है सबको एक साथ इम्प्रेस करने का। पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कोई महिला ही नहीं तो सीता बनेगी कौन। ये दोनों सीता की तलाश में पहुंचे डांस एकेडमी, पर जब इन्होंने अपना मोटो बताया तब उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन जहां होमी साहब हैं वहां कोई दिक्कत कितनी देर टिक सकती है। आचार्य जी थे बापू के फैन, तो होमी ने भी बता दिया कि वो क्या कारनामा करके आए हैं जिसकी वजह से फंड नहीं मिल रही। ये साहब तो तुरंत मान गए। फिर शुरू हुआ रामलीला। होमी साहब तो पूरा रामायण पढ़कर ही आ गए थे, लेकिन साराबाई की नज़र सीता जी पर थी। एक बार फिर विक्रम को उनकी सीता मिल गई। भाई साहब उनको ठीक से देख भी नहीं पाए कि लाइट खराब हो गई। लेकिन विक्रम के रहते सीता को तकलीफ हो सकती है भला। सारा व्यवस्था तुरंत हो गया। उधर होमी मैसूर के राजा, टाटा के सीईओ सबको इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। इधर विक्रम मिस सीता को इम्प्रेस करना चाह रहे थे। लेकिन ये काम लव गुरु के बिना संभव कहाँ। लेकिन साराबाई को होमी का सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आया और वक्त भी कम था। सीता जी कार में बैठकर जा रही थी, तब विक्रम बिना तैयारी के इनके सामने आ गया। अब पहली बार मिलने के बाद का संवाद सुनिए। विक्रम साहब, आपका डांस कमाल का था। शादी वाला सीन तो मेरा फेवरेट है। मैं तो डांस देखकर स्टन रह गया। सीता जी मुस्कुराती रही। पीछे से इनकी दोस्त बोली, लगता है ये यहीं शादी करके मानेगा। सीता जी बोली, आपका लाइट का प्रबंध भी अच्छा लगा। क्या आपको मूवी देखना पसंद है? टूटती आवाज में। हाँ, तो चलते हैं सैटरडे 6 PM। जी, उस दिन तो मुझे कोई काम भी नहीं है। जी, आपने नाम नहीं बताया। खानदान, बहुत अच्छी पिक्चर है। अरे मजाक कर रहे थे। थिंग्स टू कम, साइंस फिक्शन है, आपको अच्छा लगेगा। जी अच्छा तो लगेगा, पर मैंने फिल्म का नहीं आपका नाम पूछा था। मृणालिनी। इस खूबसूरत नाम की खुशबू इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, पर यह खुशबू ज्यादा देर नहीं टिकती। मुझे तो लगा था ये सब हरकत सिर्फ हम लोग करते हैं, पर विक्रम भाई भी। अरे जवानी तो जवानी होती है, चाहे किसी की भी हो, लेकिन लड़ाई इसकी वजह से नहीं हुई। ये ठहरे साइंटिस्ट, फिल्म थी साइंस फिक्शन। ये साहब हर चीज में लॉजिक ढूंढ रहे थे। मैम ने चुप रहने को कहा, तब ये जोर जोर से बोलने लगे। जब सबने चुप रहने को कहा तब मैम ने इनको बाहर जाने को बोला। जब जा रहे हो तो पॉपकॉर्न देकर जाओ। ये मुंह फुलाकर बाहर तो आ गए, लेकिन सॉरी वाला मुंह बनाकर वहीं खड़े थे। लेकिन मृणालिनी ने कहा, आई एम सॉरी, इट वॉज मिस्टेक। जब तुम आर्ट की कद्र ही नहीं कर सकते तो मेरी क्या करोगे। उधर होमी सेक्रीफाइस करने में लगे थे। सीवी रमन ने कहा, जाओ विक्रम को भी बता दो। ये पहुंचे विक्रम के पास। विक्रम देवदास बना पड़ा था। वो होमी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो मजनू की तरह लैला के बारे में बताने लगा। होमी ध्यान से सुनते रहे। वो बोले, मेरी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पहले जाकर माफी मांगो उनसे। तब सारा भाई मृणालिनी जी को एक बार मिलने का रिक्वेस्ट करते हैं। उनको अपने फेवरेट जगह पर ले जाते हैं। वहां ले जाकर ये अपने सपने के बारे में बताते हैं। मैं देश के लिए एक दिन अंतरिक्ष में रॉकेट उड़ाना चाहता हूँ। आई नो इट साउंड स्टूपिड। मृणालिनी बोली, नो इट्स नॉट स्टूपिड, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। विक्रम बोले, क्या?
बताओ। भारतनाट्यम। पता है सबको ये सिर्फ एक डांस लगता है, पर मैं इस डांस फॉर्म के थ्रू ढेर सारे सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, एब्यूज और ना जाने कितनी तकलीफें हैं जिसकी अवेयरनेस इस डांस के माध्यम से समाज में पहुंचाई जा सकती है। सो इट्स नॉट स्टूपिड। फिर बात आगे बढ़ी। विक्रम साहब बोले, पता है H2O की खोज एक्सीडेंटली हुई थी, पेनिसिलिन की भी। जिंदगी में भी कभी कभी कुछ चीजें एक्सीडेंटली मिल जाती है। जो सबसे नायाब, सबसे अनोखा, सबसे जरूरी होता है, जिसे हम ढूंढते नहीं, वो बाई चांस मिल जाती है। मेरा इश्क भी मुझे बाई चांस ही मिल गया। साराबाई के सर से प्यार का भूत उतरा ही नहीं था कि इनको पता चला होमी साहब रिजाइन कर दिए हैं। कॉस्मिक रे यूनिट बंद हो चुकी है। वो टाटा के साथ काम करने वाले हैं। साराबाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो होमी को बोले, तुम एक सेल्फिश आदमी हो, तुमको अपना फायदा दिखा, तुम सब कुछ छोड़कर निकल लिए और कहते हो ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए, रमन के लिए, मेरे लिए अच्छा है। यू आर अपॉर्चुनिस्ट। होमी बोले, हाँ हूँ मैं अपॉर्चुनिस्ट। मेरा काम जल्दी मंजिल तक पहुंचना है। मैं तुम्हारी तरह इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बेहतर इक्विपमेंट चाहिए, बेहतर फैसिलिटी चाहिए। मुझे अपनी जगह खोलनी है जहाँ मैं ठीक से काम कर सकूँ। मैं यहाँ फंड रेज करते नहीं रह सकता। मुझे अपना रिसर्च करना है। तुम जब तक इस सही गलत से दूर नहीं हटोगे, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। ट्रेन इज लिविंग माई फ्रेंड, आइदर यू आर ऑन इट or not. And now question arise, are you on the train of Rocket Boys? Then meet in episode 3.